बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हम लोग अपनी अगली क्लास नंबर 4 शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने कुछ वर्ब फॉर्म्स लिखे हैं, जैसे क्वारल झगड़ना, क्वारल्ड, क्वारल, क्वारलिंग, क्वारल्स, डबल एल होता है, इन सब का ध्यान रखना है। रेन वर्षा होना, यहाँ पर जो रेन है वो वर्ब है, एक नाउन होता है रेन, है ना, जिसका मतलब होता है वर्षा। यहाँ पर वर्षा होना, बारिश होना। रीच पहुँचना, रीड पढ़ना, ये रेड हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, है ना। फिर अगला हमारे पास है रिमेंबर, याद रखना, राइट चढ़ना, रिंग बजना या बजाना, राइज उठना या उगना, ठीक है। तो जैसे सन राइजेस तो सन उगता है। रन दौड़ना, से कहना, सी देखना, सेल बेचना, इन सब के वो फॉर्म्स हैं। V4 तो आसान होता है, कभी कभी थोड़ा स्पेलिंग में ध्यान देना है। V5 में स्पेलिंग में, V2 V3 में हमें थोड़ा ध्यान रखना है, कभी V2 V3 सेम होता है, कभी अलग अलग होता है, तो वो सब का ध्यान रखना है। सेंड भेजना, शेक हिलाना, शाइन चमकना, शो दिखाना, शट बंद करना, सिंग गाना गाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिर्फ गाना होता है, अगर वो गाना हमारी संज्ञा है या फिर नाउन है तो फिर उसका मतलब हो जाएगा सॉन्ग, लेकिन गाना अगर क्रिया या वर्ब है तो उसका अर्थ हमारा हो जाता है सिंग, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान देना है, ठीक है। तो गाना का सिंग का हो जाएगा गाना गाना, या फिर सिर्फ गाना भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक गाना आपका क्या है, नाउन है, एक गाना आपका वर्ब है, और ये फॉर्म्स हमेशा वर्ब की होती है, नाउन या और पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम लोग ऐसे V1 V2 V3 V4 V5 नहीं लेते हैं। सिंक डूबना, स्लीप सोना, स्मेल सूंघना, स्पीक बोलना, स्पेंड खर्च करना, जैसे सी मतलब भी बोलना या कहना है, स्पीक मतलब भी, तो हम लोग कई जगह इनका यूज़ कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। यहाँ पर मैं क्या किया हूँ कि एक सेंटेंस है छोटा सा, फिर उसमें कुछ और चीज़ें मैं जोड़ूंगा, ठीक है, और फिर हम लोग उनको फ्रेजेस को याद रखेंगे, ठीक है, जो इसको हम लोग कहीं भी जोड़ सकते हैं। जैसे बच्चा दौड़ता है तो ता है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है। द चाइल्ड, चाइल्ड भी आप लिख सकते हैं, द भी हम लोग लिख सकते हैं। तो द चाइल्ड, बच्चे नहीं है तो चिल्ड्रन नहीं होगा, चाइल्ड होगा, और यहाँ पर सिंगुलर है तो V5 द चाइल्ड रन्स, इसको हम लोग किड भी बोल सकते हैं, द किड रन्स। बच्चा तेज़ दौड़ता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने तेज़ दौड़ा, ठीक है, तेज़ लगा दिया। अब यहाँ पर दौड़ने की विशेषता बता रहा है, दौड़ने एक क्रिया है, ठीक है, तो ये वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता ये बता रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली एडवर्ब में हम लोग ly जोड़ते हैं, तो फास्ट का फास्टली, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, फास्टली यूज़ नहीं होता, ये ऑब्सोलीट है, पहले यूज़ होता था पर अब हम लोग फास्टली यूज़ नहीं करते हैं। फास्ट मतलब एडजेक्टिव की तरह, मतलब फास्ट एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है और एडवर्ब की तरह भी। तो द चाइल्ड रन्स फास्ट, V5। बच्चा बहुत तेज़ दौड़ता है, द चाइल्ड रन्स वेरी फास्ट, बच्चा बहुत ही तेज़ दौड़ता है, तो आप यहाँ वेरी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप वेरी भी लगा सकते हैं, लेकिन एक शब्द आता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो द चाइल्ड रन्स एक्सट्रीमली फास्ट, तो ये एक्सट्रीमली आप कई और जगह भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ शब्द हैं जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है बच्चा धीरे दौड़ता है, तो चाइल्ड रन्स स्लोली, यहाँ पर स्लो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, स्लोली एडवर्ब है, ly जुड़ता है लेकिन फास्ट में नहीं जुड़ता है, तो द चाइल्ड रन्स स्लोली। बच्चा सुबह में दौड़ता है, तो सुबह में दौड़ता है, तो ये जो सुबह में ये एक फ्रेज़ हो गया, ठीक है, तो इसको बीच में नहीं लिखेंगे, ये लास्ट में हमारा आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप शुरू में भी लगा सकते हैं, इन द मॉर्निंग द चाइल्ड रन्स, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पर इसको लास्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में क्या होता है, सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है पहले वर्ब आ जाते हैं, इंग्लिश में SVO सिंटेक्स होता है, हिंदी में SOV होता है, V बाद में आता है, तो इसलिए थोड़ा सिंटेक्स का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है किसको पहले रखें बाद में रखें, जब कंपाउंड सेंटेंस बड़े सेंटेंसेस होते हैं, तो इसके लिए हमें एक इंट्यूशन चाहिए स्टार्टिंग में। अगर हमें एक्यूरेट ग्रामर नहीं पता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे चल के, तो एक इंट्यूशन रहे तो फिर हम लोग समझ पाते हैं। उसके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीडिंग करते रहिएगा, हो सकता है कि आपको शुरू में सब समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं, पर आप रीडिंग कंटिन्यू करिए तो आपको मन से एक इंट्यूशन होगा कि मुझे ये गलत लग रहा है, और कई बार वो गलत ही होता है। अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी तो आप समझ जाएंगे ये पैटर्न थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आपको रीज़न नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आपका इंट्यूशन कह पाएगा, आप अंदर से कह पाएंगे सही है गलत है, तो उस तरह से आप देख पाएंगे कई जगह आप सही हो जाते हैं। इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम रीडिंग अपनी स्ट्रांग रखिएगा, और ज़रूरी नहीं आप सिर्फ इंग्लिश ही रीड करिए, आप साइंस रीड करिए, SST रीड करिए, मैथ्स रीड करिए, उनको समझे ना, इंग्लिश में ही है, ओके। अगला हमारे पास है बच्चा प्रतिदिन सुबह में दौड़ता है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग अलग अलग तरह से इसको लिख सकते हैं। द चाइल्ड रन्स इन द मॉर्निंग एवरी डे, द चाइल्ड रन्स इन द मॉर्निंग डेली, या द चाइल्ड रन्स एवरी डे। हम लोग पहले एवरी डे ले आए, फिर इन द मॉर्निंग, या फिर एवरी डे शुरू में हम लोग ले आए एवरी डे द चाइल्ड रन्स फास्ट, या फिर एक एवरी मॉर्निंग भी होता है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, जैसे एवरी डे होता है ना, वैसे एवरी मॉर्निंग भी होता है, द चाइल्ड रन्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है।
अगला हम लोग देखते हैं बच्चा प्रतिदिन शाम में तेज़ दौड़ता है। तो जैसे सुबह में था इन द मॉर्निंग, वैसे ही हमारा शाम में हो जाएगा इन द इवनिंग। तो इनके संग इन द लगता है, आफ्टरनून हो तो इन द आफ्टरनून है, द लगता है, इन लगता है मी के साथ, ठीक है। और अगर आपका नाइट हो तो इन द नाइट हम लोग जनरली नहीं बोलते हैं, यहाँ पर एट नाइट होता है, ठीक है। एक पॉइंट लिया जाता है नाइट को, तो एट नाइट हम लोग बोलते हैं। तो द चाइल्ड रन्स फास्ट एवरी डे, यहाँ फास्ट आप ध्यान रखिएगा। द चाइल्ड रन्स फास्ट एवरी डे इन द इवनिंग, शाम की बात हो रही है। द चाइल्ड रन्स फास्ट एवरी इवनिंग, जैसे एवरी मॉर्निंग था वैसे आप एवरी इवनिंग भी लगा सकते हैं। बच्चा बिना थके तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेज़ आ गया बिना थके। बिना थके होता है विदाउट गेटिंग टायर्ड, ये पूरा फेज़ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बिना थके बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे मत करिएगा, विदाउट का मतलब क्या हुआ, गेटिंग का मतलब क्या, टायर्ड का मतलब क्या हुआ। विदाउट मतलब किसी के बिना, टायर्ड मतलब थकना, और गेटिंग मतलब होता है हो रहा है। वैसे गेट मतलब होता है हमारा, जैसे आई गॉट 50 मार्क्स, मुझे 50 मार्क्स मिले, तो गेट का मतलब होता है मिलना। वैसे यहाँ पर गेटिंग मतलब वो थक रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम गेटिंग टायर्ड बोले और विदाउट गेटिंग टायर्ड मतलब वो थक नहीं रहा है। और इस पूरे का फ्रेज का आप मीनिंग ध्यान रखिएगा, बिना थके। तो कई बार एक एक वर्ड से आप बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ वर्ड्स को मिला के आपको डायरेक्ट उसका हिंदी ध्यान रखना होगा। जैसे ऑफ कोर्स, ऑफ मतलब आपको जनरली का होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोर्स है, फिर कोर्स का कुछ मतलब, तो ऑफ कोर्स मिल के होता है बिल्कुल या बेशक, ठीक है, श्योर। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग को इंग्लिश के कुछ फ्रेज डायरेक्ट हिंदी में याद करने होते हैं, थोड़ा सा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ऐसे तोड़ तोड़ के हम लोग नहीं याद करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, ये सब आपका एक्सपीरियंस है ना। जैसे जैसे आप रीडिंग करिएगा, थोड़ा समझिएगा, खुद सोचिएगा, तो आप वैसे वैसे समझते जाइएगा। तो यहाँ पर विदाउट गेटिंग टायर्ड मतलब हमारा हो गया बिना थके। द चाइल्ड रन्स फास्ट विदाउट गेटिंग टायर्ड। अगला है बच्चा बिना रुके प्रतिदिन तेज़ दौड़ता है। तो द चाइल्ड रन्स फास्ट एवरी डे विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके विदाउट स्टॉपिंग। बिना रुके को नॉन स्टॉप भी कहते हैं, तो आप ऐसे भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, द चाइल्ड रन्स फास्ट नॉन स्टॉप एवरी डे, या एवरी डे द चाइल्ड रन्स फास्ट नॉन स्टॉप। बच्चा प्रतिदिन सुबह में दौड़ता है फिर खेलता है। यहाँ पर देखिए बच्चा प्रतिदिन सुबह में दौड़ता है फिर खेलता है। तो यहाँ पर मैंने फिर और एक ये वर्ड, और मतलब ये एक फ्रेज या फिर आप छोटा पार्ट ऑफ सेंटेंस इसको कह सकते हैं कि एक सेंटेंस मैंने और जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे होते हैं इनको हम लोग फिर कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, जो दो सेंटेंस जोड़ते हैं या कुछ फ्रेजेस को साथ में जोड़ते हैं या कुछ पार्ट्स को जोड़ते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर बच्चा प्रतिदिन दौड़ता है, इसको आप एक मान लीजिए, ये हम लिख सकते हैं द चाइल्ड रन्स एवरी मॉर्निंग, शॉर्ट में लिख दिया। फिर का मतलब होता है देन, और खेलता है तो यहाँ देखिए बच्चा खेलता है, तो दोबारा बच्चा की जगह फिर खेलता है, तो ये हो जाएगा बच्चा प्रतिदिन सुबह में दौड़ता है फिर बच्चा खेलता है। तो दो बार बच्चा लिखने की जगह एक ही बार यहाँ बच्चा आ गया, यहाँ पर हमने कंटिन्यू कर लिया, ठीक है, क्योंकि वही है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर खेलता है ता है आ गया, तो फिर से हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर V5 हमारा हो जाएगा। फिर का मतलब देन होता है, द चाइल्ड रन्स एवरी मॉर्निंग देन प्लीज़। उसके बाद बच्चा प्रतिदिन दौड़ता और खेलता है, ठीक है। फिर से बच्चा प्रतिदिन दौड़ता है, बच्चा प्रतिदिन खेलता है। तो दो सेंटेंसेस को हमने एक में कर लिया और की मदद से। बच्चा प्रतिदिन दौड़ता और खेलता है, द चाइल्ड रन्स एंड प्लेज एवरी डे, ठीक है। V5 आ जाएगा, द चाइल्ड सिंगुलर है। अब यहाँ पर क्या किया है, मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे फास्ट एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, एडवर्ब की तरह भी फास्टली मत लिखिएगा, फास्ट। एक्सट्रीमली मतलब बहुत या फिर अत्यंत। सुबह में इन द मॉर्निंग, प्रतिदिन एवरी डे, तो जैसे सुबह में इन द मॉर्निंग, शाम में इन द इवनिंग, दोपहर में इन द आफ्टरनून। प्रतिदिन को आप डेली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वही है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं रात में, तो यहाँ पर एट आता है, एट नाइट। बिना थके विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके विदाउट गेटिंग टायर्ड। बिना रुके विदाउट स्टॉपिंग या नॉन स्टॉप। फिर हो गया आपका देन हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने ये क्लास अपनी पूरी की। तो हमने ये एक ही क्वेश्चन के, इसी में 10 पार्ट्स थे लगभग, ठीक है। हम लोग ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अब बीच में जैसे एक्सट्रीमली का यूज़ कर सकते हैं, इन द मॉर्निंग का, देन का, फिर हो गया ना, देन हो गया फास्ट या स्लोली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एट नाइट। तो ये सब आप ध्यान रखिए, कई जगह यूज़ हो सकते हैं। V1 V5 का आप ध्यान रखिएगा, V2 V3 है ना। धीरे धीरे हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 4 कंटिन्यू किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 5 देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।